यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब के मुताबिक यीशु एक 38 साल के बीमार को शिफा देता है जो हौज के किनारे बैठा पानी हिलने और शिफा पाने का इंतजार कर रहा था। यीशु उसे हुक्म देता है कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। ये सब्बत का दिन था और यहूदियों के नजदीक चारपाई उठाना काम के जुमरे में आता है। यहूदी उस शख्स से पूछते हैं कि तुझे किसने चारपाई उठाने को कहा था, लेकिन उस वक्त वो शख्स यीशु को पहचानता न था। फिर यीशु उसे एक दिन हैकल में मिलता है और उसे कहता है कि फिर गुनाह न करना। आपको पता है उस शख्स ने क्या किया? उसने जाकर यहूदियों को यीशु के बारे में बता दिया और लिखा है यहूदी यीशु को सताने लगे। यीशु ने उसको शिफा दी और कलाम सुनाकर ताकीद भी की कि फिर गुनाह न करना। इसके बावजूद उसने यीशु की शिकायत लगा दी और यहूदी यीशु को सताने लगे। उसके अंदर निजात पाने के लायक ईमान नहीं था। कलाम मुकद्दस हमें नहीं बताता कि उसने निजात पाई हो। कलाम मुकद्दस में ये अकेला शख्स नहीं है जिसने शिफा तो पाई लेकिन निजात नहीं। उस जमाने में यीशु मसीह ने हजारों लोगों को शिफा दी लेकिन वो ईमान ना लाए, हत्ता कि यीशु मसीह ने अफसोस का इजहार किया। आज भी हम यीशु से शिफा और बरकतें ले लेना चाहते हैं लेकिन तौबा करना नहीं चाहते। शिफा पा जाने के बावजूद हमारी जिंदगी बरमला इस बात का इजहार करती है कि हमने निजात नहीं पाई, हमारा काम हो गया, बस यही चाहिए था, फिर ना गुनाह करने वाली बात हमें कबूल नहीं। इससे पहले कि यीशु आप पर भी अफसोस का इजहार करे, तौबा कर लें, लौट आएं। वो आपको बुला रहा है, वो आपको ढूंढ कर कलाम सुनाता है कि फिर गुनाह ना करना। ये मौका आपको सारी उम्र मुयस्सर नहीं रहेगा।